पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ये क्या कह डाला और सऊदी अरब इसके बदले में क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दो अजीज दोस्त इजराइल और रूस क्या टकराने वाले हैं। रूस को आ गया है गुस्सा और चीन और अमेरिका एक साथ ऐसा कौन सा परीक्षण कर रहे हैं जो भारत से कनेक्टेड है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जो हालत है उसे देखकर तो आप यही कहेंगे कि न तो ये घर का है न घाट का है। लेकिन अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है किसको? सऊदी अरब को। बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर ओआईसी की बैठक करवाना चाहता है कश्मीर के मुद्दे पर, लेकिन सऊदी अरब इस बैठक के लिए पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है और पाकिस्तान की चाल विफल हो जा रही है, क्योंकि ओआईसी में किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ होना जरूरी होता है। ओआईसी पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। कभी सऊदी अरब के पैसों पर पेट पालने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने इस बयान के जरिए ओएसी को एक तरह से धमकी दे दी है। चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अपने सबसे पुराने दोस्त सऊदी अरब को बड़ी धमकी दी। पाकिस्तान की नापाक साजिश में साथ नहीं देने पर कुंठा में आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाने में आनाकानी करना बंद कर दे। कुरैशी ने कहा है कि मैं एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ ओआईसी से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हम करवाना चाहते हैं और यदि आप इसे बुला नहीं सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से कहूंगा कि वे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। हालांकि अब तक उसे इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। वहीं एक बड़ी समस्या शुरू हो गई है भारत के दो दोस्तों इजराइल और रूस के बीच, और ये समस्या अगर नहीं सुलझी तो बड़ा ही भयानक रूप ले सकती है। बात दरअसल यह है कि पिछले कुछ दिनों से या ये कहें कि पिछले एक आध महीने से इजराइल लगातार सीरिया पर कार्रवाई कर रहा है और इस कार्रवाई में वह उन सारे हथियारों को धत्ता बता रहा है जो रूस के द्वारा सीरिया को दिए गए हैं। अपनी गिरती हुई साख को देखते हुए अब रूस भी मजबूर हो गया है इजराइल के खिलाफ आने के लिए, क्योंकि रूस का एक बहुत बड़ा हथियारों का बाजार है। अगर उसकी साख खराब होती है तो उसके हथियार बिकने भी कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब रूस के हथियारों को धत्ता बताकर इजराइल के हथियार घुस जाते हैं सीरिया में, तो इसका मतलब यह होता है कि रूस के हथियारों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी और रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा। साथ ही साथ रूस के द्वारा जिन देशों को संरक्षण दिया गया है वो देश भी अब कहीं ये न सोचने लगे कि हमने कोई गलती कर दी है, इसलिए रूस को आखिर विवश होकर आना पड़ा और रूस ने इजराइल को बड़े ही कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ भी करा सीरिया के साथ तो तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा। ऐसे में एक दूसरा मोर्चा खुल गया है। अमेरिका आया है इजराइल के साथ। वो तो आना निश्चित ही था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की साठगांठ ऐसी है कि वह साथ आएगा ही आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बुरा नतीजा यह होगा कि अमेरिका और रूस कहीं आमने सामने ना आ जाए। ऐसे हालात में जब चीन को संभालना बहुत जरूरी है, रूस और अमेरिका का आपस में टकराना पूरी दिशा को किसी और तरफ ले जाएगा और चीन की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां भारत एक तरफ कोशिश कर रहा था रूस और अमेरिका को मिलाने की, वहीं इस घटना के बाद अब दोनों के बीच खाई और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ भारत इन दोनों देशों के बीच बुरी तरीके से फंस जाएगा। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या
चीन है, और अगर चीन को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया एक दिन उसके गुलाम बनी नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े देशों को इस दिशा में ही सोचना चाहिए। फिलहाल तो रूस की चेतावनी के बाद क्या इजराइल रुकेगा? वैसे इजराइल की रुकने वाली शख्सियत है नहीं। इजराइल को जब भी ऐसा लगता है कि कोई चीज उसके लिए समस्या बनकर आने वाली है, वह समस्या की जड़ को ही खत्म कर देता है। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि इजराइल फिर एक कार्रवाई करे और वो एक बड़ा लड़ाई का रूप ले ले, क्योंकि रूस उधर से आ जाए। भारत और अमेरिका समेत कई देशों से जारी तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम करते हुए परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने हाल के युद्धाभ्यास के दौरान DF-26 और DF-16 मिसाइल का टेस्ट किया है। यह टेस्ट कब और कहां किए गए हैं इसके बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन चीन की तरफ से ये जरूर कंफर्म किया गया कि चीन ने ऐसा टेस्ट करा है। चीन की DF-26 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, यानी कि इसके जद में पूरा भारत समेत प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी शामिल है। चीनी सेना ने इस मिसाइल को 2016 में शामिल करा था। चीन की दूसरी मिसाइल DF-16 उसकी पुरानी मिसाइल DF-15 का संशोधित रूप है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हमला करने में सक्षम है और वजन में हल्की होने के कारण चीनी सेना इसे आसानी से विशेष ट्रक के ऊपर माउंट कर देश के किसी भी कोने में तैनात कर सकती है। चीनी सेना का कहना है कि हम आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हाई अलर्ट पे हैं और परमाणु हमले जैसी आपातकालीन परिस्थिति में शीघ्र और सटीक कार्रवाई करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ठीक इसी समय अमेरिका ने भी टेस्ट करा है। अमेरिका ने अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली क्षमता रखने वाले मिसाइल का टेस्ट करा है। मिनटमैन 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका ने करा है और अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल के दिनों में चीन की आक्रामकता बढ़ गई है और इसको व्योमिंग, नॉर्थ दाकोटा और मोनाटाना एयरबेस पे तैनात किया गया है। साथ ही साथ अमेरिकी सबमरीन्स और अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है।